आप सभी को ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सबको आज का टॉपिक है निष्काम कर्म और श्री रामकृष्ण, फल, समर्पण और भक्ति। मास्टर कहते हैं, प्रफुल्ल के अध्ययन समाप्त करने और बहुत दिनों तक साधना कर चुकने के पश्चात भवानी पाठक उससे मिलने के लिए आए। अब वे उसे निष्काम कर्म का उपदेश देना चाहते थे। उन्होंने गीता का एक श्लोक कहा, तस्मात् सक्ता सततम कार्य कर्म समाचार असक्तो हदाचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अनासक्ति के उन्होंने 3 लक्षण बतलाए, इंद्रिय संयम, निरहंकार, श्री कृष्ण के चरणों में फल समर्पण। निरहंकार के बिना धर्माचरण नहीं होता। गीता में और भी कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा अहंकारम अहंकारम विमूढ़ात्मम कर्म कर्ता हमिति मन्यते। इसके पश्चात श्री कृष्ण को सब कर्मों का फलार्पण। उन्होंने गीता के श्लोक का उल्लेख किया, यत् करोषि यदश्नसि यज्ज होसि यददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। निष्काम कर्म के ये 3 लक्षण होते हैं। ठाकुर कहते, यह अच्छा है, गीता की बात है, अकाट्य, परंतु एक बात है, श्री कृष्ण को फलार्पण कर देने के लिए तो कहा, परंतु उन पर भक्ति करने की बात तो नहीं कही। मास्टर कहते, यहाँ यह बात विशेषता नहीं कही गई है। फिर धन का व्यय किस तरह करना चाहिए, यह बात हुई। प्रफुल्ल ने कहा, यह सब धन श्री कृष्ण के लिए मैंने समर्पित किया। प्रफुल्ल कहते हैं, जब मैंने अपने सब कर्म श्री कृष्ण को समर्पित किए, तब अपने धन का भी समर्पण मैंने श्री कृष्ण को ही कर दिया। भवानी कहते, सब? प्रफुल्ल कहते, सब। तो भवानी कहते, तो कर्म वास्तव में अनासक्त कर्म ना हो सकेगा। अगर तुम्हें अपने भोजन के लिए प्रयत्न करना पड़ा तो इससे आसक्ति होगी। अतः संभवतः तुम्हें भिक्षावृत्ति के द्वारा भोजन का संग्रह करना होगा या इसी धन से अपनी शरीर रक्षा के लिए कुछ रखना होगा। भिक्षा में भी आसक्ति है, अतः तुम्हें इसी धन से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। मास्टर कहते, ठाकुर से यह इनका पटवारीपन है। श्री राम ठाकुर कहते, हाँ, यह इनका पटवारीपन है। हिसाबी बुद्धि जो ईश्वर को चाहता वो एकदम कूद पड़ता है। देह रक्षा के लिए इतना रहे, यह हिसाब नहीं कहता, नहीं आता। मास्टर कहते, फिर भवानी ने पूछा, धन लेकर श्री कृष्ण के लिए समर्पण कैसे करोगे? प्रफुल्ल ने कहा, श्री कृष्ण सर्वभूतों में विराजमान है, अतः सर्वभूतों के लिए इसका व्यय करूंगे। भवानी ने कहा, यह बहुत ही अच्छा है, और वो गीता के श्लोक पढ़ने लगे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूत स्थितं यो मां भजेत् तत्त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्यने सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुनं सुखम व यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। अध्याय 6 का श्लोक 30, 31 और 32 है। ठाकुर कहते हैं, ये उत्तम भक्त के लक्षण है। मास्टर पढ़ने लगे, सर्वभूतों को दान करने के लिए बड़े परिश्रम की आवश्यकता है, इसीलिए कुछ साज सजावट, कुछ भोग विलास की जरूरत है। भवानी पाठक ने इसलिए कहा, कभी कभी कुछ दुकानदारी की भी आवश्यकता होती है।
ठाकुर विरक्ति के भाव से कह रहे हैं, दुकानदारी की भी आवश्यकता होती है। जैसा आकर है बात भी वैसे ही निकलती है। दिन रात विषय की चिंता, मनुष्यों से धोखेबाजी, ये सब करते हुए बातें भी उसी ढंग से की हो जाती है। मूली खाने पर मूली की ही डकार आती है। दुकानदारी ना कहकर वही बात अच्छे ढंग से भी कही जा सकती है। और वह कह सकता था, अपने को कर्ता समझ कर्ता की तरह कार्य करना। उस दिन एक आदमी गा रहा था, उस गाने के भीतर लाभ और घाटा इन्हीं बातों की भरमार थी। मैंने मना किया, आदमी दिन रात जो चिंताएं किया करता है, मुंह से वही बातें निकलती रहती है ना। योग की दूरबीन, पतिव्रता धर्म, पठन जारी है। अब ईश्वर दर्शन की बातें आई। प्रफुल्ल अब देवी चौधरानी हो गई। प्रफुल्ल अब देवी चौधरानी हो गई है। वैशाख शुक्ला सप्तमी तिथि है। देवी छप्पर वाली नाव पर बैठी हुई दीवा के साथ बातचीत कर रही है। चंद्रोदय हो गया है, नाव का लंगर छोड़ दिया गया है। गंगा के वक्ष पर नाव स्थिर भाव से खड़ी है। नाव की छत पर देवी और उसकी दोनों सहेलियां बैठी हुई हैं। ईश्वर प्रत्यक्ष होते हैं या नहीं, यही बात हो रही है। देवी ने कहा, जैसे फूल की सुगंध घ्राणेंद्रियों के निकट प्रत्यक्ष है, उसी तरह ईश्वर मन के निकट प्रत्यक्ष होते हैं। ठाकुर कहते हैं, जिस मन के निकट प्रत्यक्ष होते वह यह मन नहीं, वह शुद्ध मन है। तब यह मन नहीं रहता, विषय शक्ति के जरा भी रहने पर नहीं होता। मन जब शुद्ध होता है, तब चाहे उसे शुद्ध मन कह लो, चाहे शुद्ध आत्मा। मास्टर कहते हैं, मन के निकट सहज ही वे प्रत्यक्ष नहीं होते। यह बात कुछ आगे है। कहा है, प्रत्यक्ष करने के लिए दूरबीन चाहिए। दूरबीन का नाम योग है। फिर जैसे गीता में लिखा है, योग तीन तरह के हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। इस योग रूपी दूरबीन से ईश्वर दिख पड़ते हैं। ठाकुर कहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, गीता की बात है। मास्टर कहते हैं, अंत में देवी चौधरानी अपने स्वामी से मिली। स्वामी पर इसकी बड़ी भक्ति थी। स्वामी से उसने कहा, तुम मेरे देवता हो, मैं दूसरे देवता की अर्चना करना सीख रही हूँ, परंतु सीख नहीं सकी। तुमने सब देवताओं का स्थान अधिकृत कर लिया है। ठाकुर हंसते हुए कहते, सीख ना सके, इसे पतिव्रता का धर्म कहते। यह भी एक मार्ग है। पठन समाप्त हो गया। श्री रामकृष्ण हंस रहे हैं, भक्तगण टकटकी लगाए देख रहे हैं, कुछ सुनने के आग्रह से। ठाकुर हंसकर केदार तथा भक्तों से, ये एक प्रकार से बुरा नहीं, इसे पतिव्रता धर्म कहते हैं। प्रतिमा में ईश्वर की पूजा तो होती है, फिर जीते जागते आदमी में क्यों नहीं होगी? आदमी के रूप में ही वे ही लीला कर रहे। कैसी अवस्था बीत चुकी है। हर गौरी के भाव में कितने ही दिनों तक रहा था, फिर कितने ही दिन श्री राधा कृष्ण भाव में बीते थे। कभी सीताराम का भाव था, राधा के भाव में रहकर कृष्ण कृष्ण कहता था, सीता के भाव में राम राम। परंतु लीला ही अंतिम बात नहीं। इन सब भावों के बाद मैंने कहा, माँ, इन सब में विच्छेद है, जिसमें विच्छेद नहीं, ऐसी अवस्था कर दो। इसलिए अनेक दिन अखंड सच्चिदानंद के भाव में रहा। देवताओं की तस्वीरें मैंने कमरे से निकाल दी, उन्हें सर्वभूतों में देखने लगा। पूजा उठ गई। यही बेल का पेड़ है, यहाँ मैं बेल पत्र लेने आया करता था। एक दिन बेल पत्र तोड़ते हुए कुछ छाल निकल गई। मैंने पेड़ में चेतना देखी, मन में कष्ट हुआ। दुर्वादल लेते समय देखा, पहले की तरह मैं चुन नहीं सकता। तब बलपूर्वक चुनने लगा। मैं नींबू नहीं काट सकता। उस रोज बड़ी मुश्किल से जय काली कहकर उनके सामने बलि देने की तरह एक नींबू मैं काट सका था। एक दिन मैं फूल तोड़ रहा था, उसने दिखलाया पेड़ में फूल दिखे खिले हुए, जैसे सामने विराट की पूजा हो रही हो। विराट के सिर पर फूल के गुच्छे रखे हुए। फिर मैं फूल तोड़ न सका। वे आदमी होकर भी लीलाएं कर रहे, मैं तो साक्षात नारायण को देखता हूँ। काठ को घिसने से जिस तरह आग निकल पड़ती, उसी तरह भक्ति का बल रहने पर आदमी में भी ईश्वर के दर्शन होते हैं। बंसी में अगर बढ़िया मसाला लगाया हो तो रेहू और कातला फौरन उसे निकल जाती है। प्रेमोन्माद होने पर सर्वभूतों में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। गोपियों ने सर्वभूतों में श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। सबको कृष्णमय देखा था, कहा था, मैं ही कृष्ण हूँ। तब उनकी उन्माद अवस्था थी। पेड़ देखकर उन लोगों ने कहा, ये तपस्वी है, कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। तृणों को देखकर कहा था, श्री कृष्ण के स्पर्श से पृथ्वी को रोमांच हो रहा है। पतिव्रता धर्म में स्वामी देवता है, और यह होगा भी क्यों नहीं। मूर्ति की पूजा तो होती है, फिर जीते जाते आदमी की क्या नहीं होगी। प्रतिमा के आविर्भाव के लिए तीन बातों की जरूरत होती है। पहली बात, पुजारी में भक्ति हो। दूसरी, प्रतिमा सुंदर हो। तीसरी, गृह स्वामी स्वयं भक्त हो। वैश्वाचरण ने कहा था, अंत में नरलीला में ही मन लीन हो जाता है।
परंतु एक बात है, उन्हें बिना देखे इस तरह लीला दर्शन नहीं होता। साक्षात्कार का लक्षण जानते हो? देखने वाले का स्वभाव बालक जैसा हो जाता है। बाल स्वभाव क्यों होता है? इसीलिए कि ईश्वर स्वयं बाल स्वभाव है। अतः जिसे उनके दर्शन होते वह भी उसी स्वभाव का हो जाता है। ये दर्शन होना चाहिए। अब उनके दर्शन भी कैसे हो? तीव्र वैराग्य होना चाहिए। ऐसा चाहिए कि कहे, क्या तुम जगत पिता हो? तो मैं क्या संसार से अलग हूँ? तुम मुझ पर तुम दया ना करोगे? तीव्र वैराग्य होना चाहिए। ऐसा चाहिए कि कहे, क्या तुम जगत पिता हो? तो मैं क्या संसार से अलग हूँ? मुझ पर तुम दया ना करोगे? जो जिसकी चिंता करता है उसे उसी की सत्ता मिलती है। शिव की पूजा करने पर शिव की सत्ता मिलती है। श्री रामचंद्र जी का एक भक्त था। वह दिन रात हनुमान की चिंता किया करता था। वह सोचता था मैं हनुमान हो गया हूँ। अंत में उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि उसकी जरा सी पूंछ भी निकली है। शिव के अंश से ज्ञान होता है, विष्णु के अंश से भक्ति। जिनमें शिव का अंश है उसका स्वभाव ज्ञानियों जैसा है, जिसमें विष्णु का अंश है उनका भक्तों जैसा स्वभाव है। मास्टर कहते हैं, चैतन्य देव के लिए तो आपने कहा था उनमें ज्ञान और भक्ति दोनों थे। ठाकुर विरक्ति पूर्वक कहते हैं, उनकी और बात है, वे ईश्वर के अवतार थे। उनमें और जीवों में बड़ा अंतर है। उन्हें ऐसा वैराग्य था कि सार्वभौम ने जब जीभ पर चीनी डाल दी थी, तब जीभ चीनी हवा में फर करके उड़ गई, भीगी तक नहीं। वे सदा ही समाधि मग्न रहते थे। कितने बड़े कामचयी थे वे। जीवों के साथ उनकी तुलना कैसे हो? सिंह 12 वर्ष में एक बार रमण करता है, परंतु मांस खाता है। चिड़िया दाने चबाती है, परंतु दिन रात रमण करती है। उसी तरह अवतार और जीव है। जीव काम का त्याग तो करते, परंतु कुछ दिन बाद कभी भोग कर लेते, संभाल नहीं सकते। मास्टर से, लज्जा क्यों? जो पार हो जाता है वह आदमी को कीड़े के बराबर देखता है। लज्जा, घृणा और भय, ये तीन न रहने चाहिए। ये सब पाश है, अष्टपाश है ना? जो नित्य सिद्ध है उसे संसार का क्या डर? जो नित्य सिद्ध है उसे संसार का क्या डर? बंदे घरों का खेल है, पास से फेंकने से कुछ और न पड़ जाए, ये डर उसे फिर नहीं रहता। जो नित्य सिद्ध है वह चाहे तो संसार में भी रह सकता है। कोई कोई दो तलवारें भी चला सकता है। वे ऐसे खिलाड़ी कि कंकड़ फेंक कर मारो तो तलवार में लगकर अलग हो जाता है। भक्त कहते हैं, महाराज किस अवस्था में ईश्वर के दर्शन होते हैं? ठाकुर कहते हैं, बिना सब तरफ से मन को समेटे ईश्वर के दर्शन थोड़े ही होते हैं। भागवत में सुखदेव की बातें हैं। वे रास्ते पर जा रहे थे, मानो संगीन चढ़ाई हुई हो। किसी और नजर नहीं जाती, एक लक्ष्य, केवल ईश्वर की ओर दृष्टि योग्य है। चातक बस स्वाति का जल पीता है। गंगा, यमुना, गोदावरी सब नदियों में पानी भरा हुआ है। सातों सागर पूर्ण है, फिर भी उनका जल वह नहीं पीता। स्वाति में वर्षा होगी तब वह पानी पिएगा। जिसका योग इस तरह का हुआ उसे ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। थिएटर में जाओ, जब तक पर्दा नहीं उठता तब तक आदमी बैठे हुए अनेक प्रकार की बातें करते हैं। घर की बातें, ऑफिस की बातें, स्कूल की बातें, यही सब। पर्दा उठा नहीं कि सब बातें बंद। जो नाटक हो रहा है टकटकी लगाए उसे ही देखते हैं। बड़ी देर बाद अगर एक हाथ बातें करते भी है तो उसी नाटक के संबंध की। शराबखोर शराब पीने के बाद आनंद की ही बातें करता है। आगे पंचवटी में श्री राम कृष्ण नित्य गोपाल सामने बैठे हुए हैं। सदा ही भावस्त रहते हैं, बिल्कुल चुपचाप। ठाकुर हंसते हुए कहते, गोपाल तू तो सब बस चुपचाप बैठा रहता है। नित्य गोपाल बालक की तरह, मैं नहीं जानता। ठाकुर कहते, मैं समझा। तू क्यों कुछ नहीं बोलता? शायद तू अपराध से डरता है। सच है, जय और विजय नारायण के द्वारपाल थे। सनक सनातन आदि ऋषियों को भीतर जाने से उन्होंने रोका था। इसी अपराध से उन्हें इस संसार में 3 बार जन्म ग्रहण करना पड़ा था। श्रीदाम गोलोक में विरजा के द्वारी थे। श्रीमती राधिका कृष्ण को विरजा के मंदिर में पकड़ने के लिए उनके द्वार पर गई थी और भीतर घुसना चाहा। श्री राम ने घुसने नहीं दिया। इस पर राधिका ने शाप दिया कि तुम मर्त्यलोक में असुर होकर पैदा हो। श्री राम ने भी शाप दिया था,
सारे मुस्कुराने लगते। परंतु एक बात है, बच्चा अगर अपने बाप का हाथ पकड़ता है तो वह गड्ढे में गिर भी सकता है, परंतु जिसका हाथ बाप पकड़ता है उसे फिर क्या भय है। श्रीदाम की बात ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। केदार चटर्जी इस समय ढाका में रहते हुए सरकारी नौकरी करते। पहले उनका ऑफिस कलकत्ते में था, अब ढाके में है। वे श्री रामकृष्ण के परम भक्त हैं। ढाके में बहुत से भक्तों का साथ हो चुका है। वे भक्त सदा ही जिनके पास आते और उपदेश ले जाया करते। खाली हाथ दर्शनों के लिए जाना जाना चाहिए, हर विचार से वे भक्त केदार के लिए मिठाइयां ले आया करते थे। केदार विनय पूर्वक कहते, क्या मैं उनकी चीजें खाया करूं? ठाकुर कहते, अगर ईश्वर पर भक्ति करके देता हो तो दोष नहीं है, कामना करके देने से वह चीज अच्छी नहीं होती। केदार कहते, मैंने उन लोगों से कह दिया, मैं अब निश्चिंत हूँ। मैंने कहा है, मुझ पर जिन्होंने कृपा की है वे सब जानते हैं। ठाकुर हंसते हुए, यह तो सच है, यहाँ बहुत तरह के आदमी आते हुए अनेक प्रकार के भाव भी देखते हैं। केदार कहते, मुझे अनेक विषयों के जानने की जरूरत नहीं है। ठाकुर हंसते हुए, नहीं जी, जरा जरा सा सब कुछ चाहिए। अगर कोई पंसारी की दुकान खोलता है तो उसे सब तरह की चीजें रखनी पड़ती। कुछ मसूर की दाल भी चाहिए और कोई कहीं जरा इमली भी रख ली, ये सब रखना ही पड़ता है। जो बाजे का उस्ताद है वह सब कुछ सब तरह के बाजे बजा सकता है। ठाकुर झाऊ तले में शौच के लिए गए। एक भक्त गड़ुआ लेकर वहीं रखा है। भक्तगण इधर उधर घूम रहे, कोई श्री ठाकुर मंदिर की ओर चले गए, कोई पंचवटी की ओर लौट रहे। ठाकुर ने वहां आकर कहा, 2-3 बार शौच के लिए जाना पड़ा। मल्लिक के यहाँ का खाना घोर विषय ही है, पेट गर्म हो गया। श्री रामकृष्ण के पान का डब्बा पंचवटी के चबूतरे पर अब भी पड़ा हुआ है, और भी दो एक चीजें पड़ी हुई हैं। श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा, वह डब्बा और क्या क्या है, कमरे में ले आओ। यह कहकर श्री रामकृष्ण अपने कमरे की ओर जाने लगे। पीछे पीछे भक्त भी आ रहे, किसी के हाथ में पान का डब्बा है, किसी के हाथ में कड़ुआ आदि। ठाकुर दोपहर के बाद कुछ विश्राम कर रहे हैं। 2-4 भक्त भी वहां आकर बैठे। श्री रामकृष्ण छोटी खाट पर एक छोटे तकिए के सहारे बैठे हुए हैं। एक भक्त ने पूछा, महाराज, ज्ञान के द्वारा क्या ईश्वर के गुण समझे जाते हैं? ठाकुर ने कहा, वे इस ज्ञान से नहीं समझे जाते। एकाएक क्या कभी कोई उन्हें जान सकता है? साधना करनी चाहिए। एक बात और, किसी भाव का आश्रय लेना, जैसे दास भाव। ऋषियों का शांत भाव था, ज्ञानियों का भाव क्या है जानते हो? स्वरूप की चिंता करना। एक भक्त के प्रति हंसकर, तुम्हारा क्या है? भक्त चुपचाप बैठे रहे। ठाकुर हंसते हुए, तुम्हारे दो भाव है, स्वरूप चिंता करना भी है और सेव्य सेवक का भाव भी। क्यों, ठीक है या नहीं? भक्त संकोच में, जी हाँ। ठाकुर फिर हंसते हुए, इसीलिए हाजरा कहता है, तुम मन की बातें सब समझ लेते हो। ये भाव कुछ बढ़ जाने पर होता है। प्रहलाद को हुआ था, परंतु उस भाव की साधना के लिए कर्म चाहिए। एक आदमी बेर का कांटा एक हाथ से दबाकर पकड़े हुए है, हाथ से खून टप टप गिर रहा है, फिर भी वह कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, लगा नहीं। पूछने पर कहता है, मैं खूब अच्छा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर यह बात केवल जबान से कहने से क्या होगा? भाव की साधना होनी चाहिए। प्रणाम सभी को। आज यहीं तक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव, से कल पढ़ रहे हैं। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को।